नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न से पहला प्रश्न क्या बोलता है? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल है। आपको बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल कौन है। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो जल्दी बताइए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल है तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल कहाँ है? तो इलाहाबाद है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल है। जल्दी बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल मतलब वो कहाँ पैदा हुए थे। ए ऑप्शन है लखनऊ में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है आगरा में, डी ऑप्शन है इलाहाबाद में। तो जल्दी से बताइए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल है तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थल कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सूबेदार के बेटा का क्या नाम था? जल्दी बताइए कि सूबेदार का जो बेटवा था उसका क्या नाम था। ए ऑप्शन है हजारा सिंह, बी ऑप्शन है अकबर सिंह, सी ऑप्शन है लाहना सिंह, डी ऑप्शन है बोधा सिंह। तो जल्दी बताइए, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बताइए सूबेदार का बेटा का क्या नाम था? तो सूबेदार का बेटा का नाम बोधा सिंह था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए कि यूरोप में बातचीत करने की कला को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है बकबक, बी ऑप्शन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, सी ऑप्शन है स्पीच और डी ऑप्शन है तशरीफ। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि यूरोप में बातचीत करने की कला को हम क्या कहते हैं। तो यूरोप में बातचीत करने की कला को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो हमारा डी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? जल्दी से बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए ऑप्शन है मेरा भारत, बी ऑप्शन है गुलाब जल, सी ऑप्शन है हिंदी प्रदीप और डी ऑप्शन है यंग इंडिया। तो जल्दी से बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो आपको याद होना चाहिए कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? यहाँ देखिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा लाहना, लिखा गया लाना। तो आपको बताना है लाहना सिंह किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। तो जल्दी बताइए कि लाहना सिंह किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। तो ये ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, जो लाहना सिंह था वो किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहा था? तो वो जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश के बचपन का नाम था। आपको बताना है कि जयप्रकाश जो हमारे जेपी जी हैं, जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोग प्यार से लोक नायक कहते थे, उनका बचपन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है बाउल, बी ऑप्शन है मोहनलाल, सी ऑप्शन है श्यामलाल, डी ऑप्शन है राम। जैसे आपका बचपन में आप मोटे होंगे तो आपको मोटका मोटका कहता होगा लो, वैसे ही जयप्रकाश को बचपन में क्या कहता था लो, तो उन्हें बाउल बाउल कहता था तो लो। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कई बारी आपके एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है जो है बाउल। कहाँ का दलाल कहा गया? तो क्या हुआ था कि ये जन जयप्रकाश नारायण थे, ये पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। अमेरिका से जब लौट के आके राजनीति में घुसे तो राजनीति के जो इनके विरोधी था लो, वो इन्हें अमेरिका का दलाल कहता था लो। तो जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है मोतीपुर बक्सर में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है सिमरिया बेगूसराय में, डी ऑप्शन है चैनपट्टी भागलपुर में। तो जल्दी से बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? को बताना है कि दिनकर जी किस यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे थे। जल्दी बताइए कि जो दिनकर जी थे वो किस यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। तो ये ऑप्शन है दिल्ली, ए ऑप्शन है दिल्ली,
अब बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है भागलपुर। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि ये जो दिनकर जी थे वो कौन यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं। तो भैया भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बुध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिया। आपको बताना है कि जो बुध और महावीर जी थे वो नारियों के कौन सा अधिकार दिए, मतलब मेहरारू औरत को। तो ए ऑप्शन है चलने का, बी ऑप्शन है मरने का, सी ऑप्शन है भिक्षुणी बनने का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बुध और महावीर नारियों का कौन सा अधिकार दिए। तो बुध और महावीर नारियों का भिक्षुणी बनने का अधिकार दिए। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपको बताना है अब रोज कहानी की नायिका कौन है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए रोज कहानी की नायिका कौन है। ए ऑप्शन है पार्वती, बी ऑप्शन है मालती, सी ऑप्शन है बबीता, डी ऑप्शन है लालती। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका मालती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। अब बताइए ये महेश्वर कौन है भाई। तो महेश्वर का है वो एगो मालती है। जो रोज कहानी है ना जेकर नायिका मालती है ओकर पति का नाम है महेश्वर, वो है छोट मोट डॉक्टर। तो उसके पत्नी का क्या नाम है। तो महेश्वर का पत्नी का नाम मालती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपने जान लिया कि महेश्वर कौन है तो मालती का पति, और महेश्वर की पत्नी कौन तो मालती। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम था। मतलब मालती और महेश्वर के बेटा जो था बहुत थी रोता था, उसका क्या नाम था। ए ऑप्शन है पीपी, बी ऑप्शन है मोती, सी ऑप्शन है टीटी, डी ऑप्शन है रॉकी। तो जल्दी से बताइए मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम था। तो मालती और महेश्वर के संतान का नाम टीटी था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मालती के पति क्या थे। अब बताइए कि मालती के पति इन चारों ऑप्शनों में से क्या थे भाई। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है वैद, डी ऑप्शन है अधिकारी। तो जल्दी से बताइए कि मालती के पति महेश्वर क्या थे। तो मालती के पति महेश्वर डॉक्टर थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था। ये भी कई बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है किशन सिंह, अरे तो उनके पिताजी का नाम था भैया। बी ऑप्शन है अजीत सिंह, सी ऑप्शन है राघव सिंह, डी ऑप्शन है दारा सिंह। तो जल्दी से बताइए भगत सिंह के पिताजी का क्या, चाचा जी का क्या नाम था। तो भगत सिंह के चाचा जी का नाम अजीत सिंह था। वही आपसे पूछ दे कि बताइए भगत सिंह के पिताजी का नाम, तो आपका जवाब होगा सरदार किशन सिंह। क्या होगा, सरदार किशन सिंह। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसका लेख है। जल्दी बताइए कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसका लेख है। ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है नामवर सिंह, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका लेख है। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह का लेख है। अब भगत सिंह अपने आप को नास्तिक कहते थे। नास्तिक माने जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो भगत सिंह अपने आप को नास्तिक कहते थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओ सदनीरा कौन सी विधा है। जल्दी बताइए जौन ओ सदनीरा पाठ है ना वो कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है डायरी, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है कविता। तो जल्दी से बताइए कि ओ सदनीरा कौची है भाई। तो ओ सदनीरा आपको याद रखना है एक निबंध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, माथुर जी को किस राज्य का सचिव नियुक्त हुए। आपको बताना है जो माथुर जी थे जगदीश चंद्र माथुर जो ओ सदनीरा पाठ के रचयिता हैं, उन्हें किस राज्य का शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन है असम का, बी ऑप्शन है बिहार का, सी ऑप्शन त्रिपुरा का, डी ऑप्शन है मेघालय का। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो माथुर जी बिहार राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए अंग्रेजों ने किस खेती का विस्तार किया। तो बताइए अंग्रेजों ने किस खेती का विस्तार किया। तो ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है नील, डी ऑप्शन है गेहूं। तो भैया अंग्रेज के आने से पहले भारत में बहुते धान होता था, बहुते मक्का होता था, बहुते गेहूं होता था। एगो चीज़ कम होता था, वो क्या होता था नील। तो अंग्रेजों ने नील की खेती का विस्तार किया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पुंडलिक जी कौन थे।
जल्दी से बताइए पुंडलिक जी कौन थे? ए ऑप्शन है शिक्षक, बी ऑप्शन है डॉक्टर, सी ऑप्शन है वैद्य, डी ऑप्शन है हकीम। तो मेरे दोस्त आपको बताना है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी एगो डॉक्टर थे, तो हमारा बी डॉक्टर नहीं, सॉरी डॉक्टर नहीं भाई, शिक्षक थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।